पाकिस्तान में हिंदुस्तान की दहशत है। पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, इस पे तो कोई शक है नहीं। सारी दुनिया के सामने सब कुछ आईने की तरह साफ और उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान तैयार। बस यही सही समय का इंतजार। पाकिस्तानियों में खौफ कितना है, एक बार फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से कैमरे के सामने आकर ये बात कही गई कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है। और ऐसे में डरे सहमे पाकिस्तान ने आज संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिससे वो सांसदों के सामने रोना रो सके कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान यूएन में जाकर भी रो रहा है कि भारत के कहर से पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान में खौफ का आलम यह है कि वो बीच बीच में गीदड़ भपकी भी दे रहे हैं, दुनिया के सामने वो गिड़गिड़ा भी रहे हैं। पाकिस्तान को कुल मिलाकर समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या करे। कभी पाकिस्तान बेबस बन जाता है और कभी पाकिस्तान जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम हुई है। सुरनकोट इलाका है और यहाँ सुरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। जो आतंकी ठिकाना है वहां से 5 आईईडी बम बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई और उपकरण हैं, संदिग्ध चीजें हैं जो यहां बरामद की गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये बड़ी आतंकी साजिश है जो नाकाम की गई है। सुरनकोट के जो जंगल हैं वहां पर आतंकवादियों ने अपना ठिकाना, अपना हाइडआउट बना रखा था। इसी का भंडाफोड़ हुआ है। जो ये जगह थी, ठिकाना आतंकवादियों ने अपने बना रखा था जंगलों के बीचों बीच, वहां से 5 आईईडी बम बरामद हुए हैं। कई और उपकरण और संदिग्ध चीजें भी यहां से बरामद हुई हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं। अजय बाशलू से जानते हैं शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है। अजय, देखिए, लगातार पुंछ की बात हो गई थी। लगातार जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद पुंछ का भी जिक्र आ रहा है कि वहां से आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हो। उसके बाद पुंछ में लगातार जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं पिछले काफी दिनों से। उसी सिलसिले में आज पुंछ के सुरनकोट में जब सुरक्षा बल गश्त कर रहे थे तो उन्हें एक आतंकियों का ठिकाना मिला और उस आतंकियों के ठिकाने की जांच करने पर पुलिस को वहां से 5 आईईडी मिले हैं रोमाना, 3 टिफिन बॉक्स मिले हैं, 2 स्टील की बाल्टी मिली और कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी मिले हैं, जिसकी अब जांच की जा रही है कि आखिर ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहाँ पड़े थे इनको कब इस्तेमाल किया गया, कब और कहाँ इस्तेमाल किया गया, इस बाबत जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल सारे जो रिकवर्ड बरामद जो सामान हुआ है उसको सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है और जांच जारी है। जी रोमाना, यहाँ पहुंचने के बाद जब इस जगह का भंडाफोड़ हुआ या आतंकवादियों के इस ठिकाने तक सुरक्षाकर्मी पहुंचे तो क्या कुछ बता पाने की स्थिति में है कि आखिरकार कब तक यहाँ पर आतंकवादी छिपकर रहे होंगे? देखिए, सुरनकोट या पुंछ के जंगल तो हमेशा ही आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जंगल हैं वो न केवल वहाँ जो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की भौगोलिक स्थितियां रोमाना, बड़े बड़े पेड़ हैं, बोल्डर हैं, पत्थर हैं, नाले हैं, तो यहाँ पर तो आतंकी छिपते रहे हैं और छिप कर सुरक्षा बलों को पहले भी निशाना बनाते रहे हैं। रोमाना, आपको याद होगा पुंछ में ही बहुत बार इन आतंकियों ने, छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमले किए हैं। तो ये जो ठिकाने हैं ये सिर्फ एक ठिकाना नहीं है वहां पर सुरक्षा बलों की। अगर माने सुरक्षा बलों का दावा है कि ऐसे मल्टीपल ठिकाने जो है इन जंगलों में जो है आतंकियों ने बनाए हैं, जहां पर वो अपना सामान जो है वो छिपा कर रखते हैं ताकि समय पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजय बाशलू इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, पुंछ में आतंकवादियों का ठिकाना जहां तक पहुंचे हैं सुरक्षाकर्मी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी दीपा तैयार है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज दीपा? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, पूरे जम्मू जिले में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनाती बढ़ाने के निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं। संवेदनशील इमारतों, जेल पर नजर रखने के निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं। शहर के सभी चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश वहां पर दे दिए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जम्मू जिले में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ओवर टू यू रोमाना। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि पूरा ही जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है और ऐसे में जम्मू पर अब खास फोकस सुरक्षा बलों का। इस बीच सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत का एक्शन शुरू हुआ है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका है। नदी से गाद निकालने के लिए पानी रोका गया है। जो बगलियार बांध है उसके गेट बंद करने से चिनाब का जलस्तर घटा है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए किस तरीके से चिनाब नदी, इसमें पानी घटता हुआ
जलस्तर चिनाब नदी का घट रहा है और जो जानकारी मिल रही है बघेयार बांध के गेट बंद किए गए हैं और वो इसलिए पानी रोका जा रहा है क्योंकि नदी से गाद निकाला जाएगा। तो भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत का एक्शन शुरू हो गया है। देखिए, अभी तो गाद निकालने के लिए पानी रोका गया है और वो कम पानी की मार पाकिस्तान पर पड़ेगी, मतलब पाकिस्तान की प्यास जो है वो भड़केगी और इसके बाद जब गाद निकाला जाएगा तब सोचिए जरा, ये गाद वाला पानी जो है जब पाकिस्तान की तरफ बहकर जाएगा तो वहां पाकिस्तान के खेत, पाकिस्तान की खड़ी फसलें सब तहस नहस। इसीलिए ये सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से जो निलंबित करने का फैसला लिया गया उससे पाकिस्तान इतना बिलबिलाया हुआ है। तो भारत ने चिनाब नदी में पानी रोका, नदी से गाद निकालने के लिए पानी रोका गया है। बघेयार बांध के गेट बंद करने से चिनाब का जलस्तर घटा है, पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी और भारत की तरफ से फिलहाल ये पानी रोक दिया गया। भारत ने चिनाब नदी का पानी जब रोका उसके बाद देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं कि चिनाब नदी का जो स्तर है, जल का स्तर चिनाब नदी में वो लगातार अब घट रहा है। तो भारत ने बघेयार जाम बंद किया और चिनाब नदी से पाकिस्तान जाने वाले पानी का प्रवाह 90% कम हुआ है, 90% कम हो गया है। यानी चिनाब नदी में पानी का जलस्तर घट रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अब झेलम नदी पर किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान में खेती, पर्यावरण दोनों पर खतरा बढ़ेगा। तो पाकिस्तान पर भारत का ये पानी बम। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका, बघेयार बांध का गेट बंद कर पानी रोका गया। पाकिस्तान जाने वाले पानी का बहाव जो है वो 90% कम हो गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत का ये बड़ा एक्शन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।